एक गांव में एक महात्मा जी का आश्रम था, जहां गांव के लोग रोज सत्संग सुनने के लिए आया करते थे। पुराने समय में लोगों का जीवन बहुत ही सादा और शांति से भरपूर था। घर के पुरुष अपना दिन भर मेहनत करके धन जुटाते और थके हुए जब शाम में घर लौटते तो भोजन करके अपने परिवार के साथ महात्मा के आश्रम में प्रवचन सुनने के लिए आ जाते थे। उसी आश्रम में एक सेठ जी भी आते थे। वो पैसे से जौहरी थे। उनका जीवन बहुत धन विलास से पूर्ण था। वे रोज महात्मा जी का सत्संग अपनी पत्नी के साथ सुनने आया करते थे। एक बार की बात है, महात्मा जी का सत्संग चल रहा था और सत्संग का विषय था लोभ। लोभ एक ऐसा विकार है जो इंसान के विवेक को खत्म कर देता है और उसे नीच से नीच काम करने के लिए भी इंसान नहीं सोचता है। महात्मा जी ने कहा, हमें कभी किसी वस्तु और सांसारिक सुख के पीछे पागल नहीं होना चाहिए। प्रभु जिस विधि में रखें उसमें ही संतोष कर लेना चाहिए। और महात्मा जी ने कहा, लालच बुरी बला है। लालच के बस में आकर इंसान अपने इंसान होने का स्वभाव भी खो देता है और विचारहीन होकर कुछ भी करने लगता है। सेठ को ये बातें कुछ अच्छी नहीं लगीं। उसने महात्मा जी से कहा, महाराज, आप जो कहते हैं लालच बुरी बला है, मुझे बताएं ये लोभ क्या है? क्या कोई वस्तु है? इसका सीधा सा रूप मुझे दिखाइए। तभी महात्मा ने कहा, पुत्र, फिर कभी आपको इस सवाल का जवाब सीधा दिया जाएगा। कई दिन बीत गए। महात्मा जी वो प्रश्न नहीं भूले थे। उनके आश्रम में एक कुत्ता रहता था। गांव के कई समर्थ और अमीर सेठ साहूकार सत्संग में आया करते थे। एक दिन महात्मा ने अपने एक श्रद्धालु जो पेशे से साहूकार था उससे कहा, मुझे कुछ समय के लिए एक कीमती लाल रूबी चाहिए। उस भक्त ने बिना कुछ पूछे ही दूसरे दिन महात्मा को कीमती लाल रूबी पत्थर लाकर दे दिया, जो लाखों कीमत का था। महात्मा ने वो लाल रूबी पत्थर उस कुत्ते के गले में एक धागे में डालकर पट्टे के समान बांध दिया। रोज की तरह जब सारे गांव के लोग सत्संग सुनने आश्रम में आए और उसी समय सेठ और सेठानी भी आए। महात्मा जी ने सत्संग आरंभ किया। कुत्ता भी सत्संग में सब लोगों के पीछे एक कोने में बैठा हुआ था। सत्संग के बीच में से ही जौहरी सेठ की पत्नी की नज़र उस कुत्ते के गले में बंधे लाल रूबी पत्थर पर पड़ी और वो आश्चर्यचकित हो गई। सेठानी ने अपने पति को इशारा किया कि वो कुत्ते के गले में पड़े लाल रूबी को देखे। उन दोनों की आंखें में लाल रूबी को देखकर चमक आ गई और वो लोभ के जाल में फंस चुके थे। सत्संग समाप्त हुआ। सेठानी ने एक कोने में सेठ को ले जाकर कहा, कितना सुंदर लाल है। काश ये आप मुझे लाकर देते तो ये मेरे गले में कितना सुंदर लगता। सेठ बेचैन हो गया और उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वह कुत्ते के गले से लाल रूबी पत्थर कैसे उतारे। तभी सेठ ने जाकर सीधा महात्मा से कहा, महाराज, ये कुत्ते के गले में क्या बांध रखा है? महात्मा जी उस समय एकांत में बैठे हुए थे और सभी श्रद्धालु अपने घर
चले गए थे। महात्मा जी को उन दोनों के मन की हालत समझ आ गई थी। महात्मा जी बोले, पुत्र, आश्रम के सेवा दासियों को साफ सफाई करते हुए ये कहीं मिल गया था। मुझसे पूछा तो मैंने उनको आदेश दिया कि मामूली सा पत्थर है, कुत्ते के गले में बांध दो। तभी जौहरी बोला, महाराज, मैं इससे भी सुंदर पत्थर आपको लाकर दे दूंगा, उसे इस कुत्ते के गले में बांध देना। ये गलत, ये आप मुझे दे दो। तभी महात्मा जी ने कहा, इसे ही बंधे रहने दो, घर पर ही तो बैठना है, तुम क्यों तकलीफ करते हो, साधारण सा पत्थर है, बंधा रहने दो। जौहरी ने इस तरह बात बनाने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन उसे रूबी पत्थर नहीं मिला। और ये सब महात्मा जी की योजना थी उन्हें समझाने के लिए। अंत में सेठ ने महात्मा से आक्रोश में कहा, महाराज, अगर किसी उपाय से आप मुझे ये दे दें तो मैं अवश्य ले लूँगा। महात्मा जी बोले, मैं तुम्हें एक शर्त पर ये दे सकता हूँ। महात्मा की ये बात सुनकर सेठ और सेठानी के चेहरे पर खुशी आ गई। वो दोनों इस पत्थर को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। तभी महात्मा बोले, तुमको इस कुत्ते के साथ उसके बर्तन में भोजन ग्रहण करना होगा। सेठानी ने कहा, बस इतनी सी बात है। उसने सेठ को कहा, थोड़ी देर की बात है, जैसे तैसे हम ये काम कर लेंगे, बदले में हमारा कितना लाभ होगा। और फिर उन दोनों ने महात्मा जी की शर्त स्वीकार कर ली। थोड़ी देर में एक श्रद्धालु ठंडी खीर बनाकर ले आता है और बर्तन में परोस देता है। जैसे ही थाली कुत्ते के सामने रखी, उसने मुंह डालकर उस थाली को झूठा कर दिया। अब जौहरी सेठ सेठानी भी शर्त के मुताबिक थाली में से खीर खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही वो दोनों खीर मुंह में डालने वाले ही होते हैं, महात्मा जी उन्हें तुरंत रोक लेते हैं और कहते हैं, लो पुत्र, आप देख लो, यह है लालच का सीधा और प्रत्यक्ष प्रमाण। तुम स्वयं ही लोभ का रूप बन गए हो। इस घड़ी लाल रूबी की लालसा कुत्ते की झूठी खीर खाने के लिए भी तैयार कर रही है। क्या है लाल रूबी, जिसके लिए तुम दोनों इतना नीच कर्म करते जा रहे हो और अपने मनुष्य पद से गिरते भी जा रहे हो। मरने के बाद तुम्हारे साथ क्या जाएगा? जौहरी के मस्तिष्क में एकाएक अपना पूछा गया सवाल आ गया था, जो उसने अहंकारवश महात्मा जी से पूछ लिया था। वो बहुत लज्जित हुआ। वो और उसकी पत्नी शर्म के मारे नजरें नहीं उठा पा रहे थे। उनकी आंखों से लज्जा और अपराध भावना के आंसू जोर जोर से गिरने लगे थे। उन्होंने महात्मा जी से माफ़ी मांगी और उनके चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने उनके सिर पर प्यार और करुणा से हाथ रखा। निर्मल और स्वच्छ हृदय के कारण उनकी स्थिति देखकर महात्मा जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उन दोनों को प्यार से समझाया और सद्मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, लालच बुरी बला है। जब इसका आक्रमण मनुष्य पर होता है, तब उसके विवेक का नाश कर उसे बुद्धिहीन बना देता है। इस कारण हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।